अब अवध ओझा साहब, ये राहुल गांधी 10 दिन में 11 रैली करेंगे, बड़े लेट में आए हैं चुनाव प्रचार करने, तो इसका कितना असर पड़ेगा आपको लग रहा है? मतलब जब 435 रन अपोजिशन बना दे तो हर्षल गिब्स की तरह खेलना चाहिए साउथ अफ्रीका को। मतलब जिस तरह से बीजेपी खेल रही है, हर फ्रंट पे खेल रही है, तो कांग्रेस को कम से कम कोई फ्रंट छोड़ना नहीं चाहिए। अगर नीतीश कुमार जी 100 रैली कर रहे हैं इस एज में, तो राहुल जी को 115 तो करनी ही चाहिए थी। लेट क्यों हो गया आपको लग रहा है? लेट हो गए होंगे, मुझे लगता है शायद लिट्टी चोखा खाने की आदत नहीं होगी उनको। ओपनिंग तो अच्छा किए थे, दही चूड़ा उनको हजम नहीं होता होगा और लिट्टी चोखा वो खा नहीं पाते होंगे, तो ज्यादातर समय फिर शायद वो दिल्ली में रहे होंगे। भाई आप देखिए ना, हर घर को सरकारी नौकरी, जीविका दीदी को पक्का करने की बात, कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों को पक्का करने की बात, हर खाते में दिसंबर से 2,500 रुपए आना शुरू हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? मतलब बिहार के जितना बजट नहीं थे, हर महीने दिसंबर से महिला के खाते में। देखिए, इसीलिए कुछ चीजें सीधी कही जाती, कुछ गाने के रूप में कही जाती। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, तो वादे तोड़ने के लिए किए ही जाते हैं। ये बात अब कम से कम इस देश, सिर्फ बिहार की जनता नहीं, इस देश की जनता को समझना चाहिए कि अब उसको वादों की राजनीति से बाहर आना चाहिए कि हम फला आदमी को मौका देंगे, आप काम नहीं करोगे, फिर हम अगले चुनाव में आपका निर्णय। एक कहावत है ना कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना मत। अरे कुछ चाय का चुस्की भी देना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि फ्लेवर जो है और लोगों को सिर्फ लिट्टी चोखा से नहीं आ रहा, नजर लग जाएगी। मतलब आप दूसरों को नजर लगाओगे, आपको कहाँ नजर लगेगी है? तो कुल मिलाकर अभी तक का जो चुनावी माहौल है, ये रंग कैसे लगे आपको अवध जी? नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। हर आदमी यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहा है और बीजेपी तो फ्रंट फुट पे खेल ही रही है, बढ़िया खेल रही है। तेजस्वी जी ने बहुत अच्छी बात कही है, उसको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने 2 बातें बड़ी अच्छी कही कि भाई अगर इस बार मैंने काम नहीं किया तो बिहार की जनता अगली बार मुझे मौका ना दे। हाँ, मैं इसको बोले मैं 37 साल का हूँ, 39 साल का हूँ, जो भी कहा, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरा तो राजनीतिक करियर समाप्त हो जाएगा। मुझे उस बात पे दम लगा। और मुझे राहुल जी और तेजस्वी जी दोनों की बात अच्छी लगी। हमने तेजस्वी जी की मंगाने का 2 बातें बहुत अच्छी लगी। एक कि मैं पलायन नहीं करने दूंगा, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। और दूसरा उन्होंने कहा कि भैया अगर मैं इस बार फेल किया तो आप मुझे कभी चांस मत देना। ये बिहार के लोगों के लिए एक बड़ा प्यारा ऑप्शन है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक और बहुत खास शख्सियत है, दरभंगा के अलीनगर सीट पर हम बात कर लेते हैं। मैथिली ठाकुर के कारण ये सीट हॉटस्पॉट बन गई है। अमित शाह कल अलीनगर का दौरा किया और मैथिली को जिताने की अपील की। क्या मैथिली पैराशूट उम्मीदवार साबित होंगी या जीत का परचम लहराएंगी? मैथिली को 7 समंदर पार से समर्थन मिल रहा है। मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि क्योंकि अभी के समय में जो पिछले 10 दिन से मैं जिस चीज़ से गो थ्रू हो रही हूँ, उसमें मेरे लिए एक तारीफ़ बहुत ही ज़्यादा नीडेड था। और जब उनके मुंह से सुन रही हूँ तारीफ़, उनके थ्रू जो मुझे पॉजिटिविटी मिली है, उसके लिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। तो इससे पहले अवध ओझा साहब, में शालू बताएगी मैथिली के चुनाव लड़ने में आप क्या कहेंगी? मैथिली ठाकुर बहुत बढ़िया सिंगर है, बहुत अच्छा ओकर गाना सबके पसंद आवे छे, लेकिन एज अ नेता हमरा नहीं लगे छे लोग ओकरा पसंद करते। क्योंकि मैथिली ठाकुर गाना ही गावे वही में अच्छा है, क्योंकि ओकरा लोकर उम्र भी बहुत कम है और राजनीति के एक्सपीरियंस भी बहुत कम है। नीतू क्या कहती है? नहीं, हमरा हिसाब से सबके एकटा न्यू जनरेशन चाहिए। जेनजी और अहाँ सब कहे छे जेनजी एहन छे, ई छे, ओ छे, लेकिन हमरा हिसाब से नवका जनरेशन के एक बेर मौका देबाक चाही, नवका मत हेबाक चाही, नवका सोच के हिसाब से मिथिलांचल के काज, बिहार के काज ओकरो सीखेला भेटते और हमरो सबके नवका सोच देखेला भेटते। तो हमरा हिसाब से उनका चुनाव में जीतबाक चाही। अवध ओझा था, ये मिथिलांचल में ना 2 चीज बहुत फेमस है। हाँ। माछ और मखान। चुनाव में मखान भी बहुत फेमस है। हाँ। मखान के टेस्ट पर तो अभी ओझा जी बोल रहे नहीं कुछ। हाँ। इन्होंने कहा, दोनों आदमी ने अलग अलग ओपिनियन दिया। तो एक ने कहा कि भाई वो अच्छा गाती हैं और गाएं, एक ने कहा कि नहीं, हमें एक युवा नेता चाहिए, एक युवा सोच चाहिए। ठीक है, बहुत, दोनों लोगों की बात अपनी जगह जायज़ है। मेरा कहना ये है कि किसी भी आदमी की जो स्टारडम की इमेज होती है, उससे बाहर निकल कर वोट करना चाहिए। यूक्रेन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मैथिली जीते, बिल्कुल जीते हम, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि लोग उन्हें वोट ना दें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्टारडम होता है, यूक्रेन का राष्ट्रपति जो है
जेलेंस्की, वो स्टार ही तो था यूक्रेन में। उस स्टारडम की इमेज से लोगों ने उसे जिता दिया, और पिछले 5 साल से नतीजा। मैं आप सबका, अवधोजा जी, बहुत धन्यवाद। आज हमने इस चुनावी चर्चा को आगे बढ़ाया, आप दोनों का भी, और यहाँ पर आप सब लोग आए, मैं आपका बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति के रंग हर दिन बदलेंगे, एक के बाद एक आप देखिएगा। राजनीतिक बयानबाजियों में महाभारत होना तय है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा बिहार की जनता किसको कुर्सी पे बैठाती है। बहुत धन्यवाद आपका। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।